आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.2 के सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल। इस पहले सवाल का पहला जो सवाल है तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, के मान। और इसमें इसके मान को ज्ञात करने के लिए हमें जो x की जो वैल्यू दी गई है, x के जो मान दिए गए हैं वो दिए गए हैं x, दूसरा है x बराबर 0, दूसरा दिया है x बराबर -1 और तीसरा है कि x बराबर 2। तो इनके लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद का मान कितना होगा। तो चलिए एक एक करके इसको हल करते हैं। पहला सवाल हम हल करेंगे तो यहां रखेंगे px और px बराबर हम लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, x की जगह पे हमें पहले क्वेश्चन में 0 रखना है तो हम p0 रखेंगे इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, 0 का स्क्वायर करके जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और प्लस 3 तो इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो ये जो हमारा बहुपद पहला था इसका आंसर हो गया 3। ठीक है ना, तो ये इसका मान है। इसी तरह से हम x इक्वल टू -1 रखेंगे और x इक्वल टू 2 रख करके इसके सवालों को हल कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएंगे वो हमारे उत्तर होंगे। ठीक है, कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है जबकि बहुपद दिए गए हैं अलग अलग। तो बहुपद पहला है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें इसके लिए इन तीनों के मान रखने होंगे और रख के इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा। तो पहला हम रखते हैं जब p 0 हो तब। ठीक है, तो यहां रखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 है प्लस 1 तो कितना हो गया ये केवल 1। ठीक है, तो p0 इज इक्वल टू 1 होगा इसके लिए। दूसरा हम p1 रखेंगे तो यहां रखेंगे p1 इज इक्वल टू, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बच गया 1। ठीक है, इसके लिए भी 1 आया। थर्ड वैल्यू रखेंगे p इक्वल टू 2 तो फिर रखते हैं p2 इज इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस को प्लस में ऐड करते हैं यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया और माइनस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी p2 की वैल्यू हमारी होगी 3। तो इस तरह से हमें ये 3 वैल्यू प्राप्त होते हैं p0, p1 और p2 के लिए। तो ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बाकियों का कर लेंगे, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो पहले इसमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसके लिए x का जो मान है ये शून्यक दिया हुआ है -1/3। तो इसके लिए देखना है कि इसका शून्यक ये होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या हमको ज्ञात है कि अगर ये शून्यक होगा तो ये जो px है ये हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे px बराबर 0 यदि, ठीक ना, x बराबर -1/3 हो तो। ठीक है ना, तो जब इतना होगा तो ये p0 हो जाएगा px। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रखेंगे x की जगह पे 1/3 तो रखें यहाँ पे, तो p माइनस 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है, p माइनस 1/3 इज इक्वल टू यहाँ 3 इंटू रखेंगे -1/3 प्लस करके 1, ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए गुणनखंड ये संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे x इज इक्वल टू -1/3 बहुपद का गुणनखंड संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, लिख देंगे संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से आप बाकियों को भी कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए चौथा सवाल देखते हैं इसमें का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए चौथे से पहले तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पे छठवां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सिक्स्थ वाला दिया हुआ है, px इज इक्वल टू lx प्लस m, और इसमें जो वैल्यू दी गई है x की वो दी गई है -m/l। ठीक है, तो इसको हम देखें कि ये इसका एक शून्यक है या नहीं है, तो हम सब यहाँ पे सब इसमें रखेंगे p माइनस m/l इक्वल्स टू, यहाँ क्या आना चाहिए 0, तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा l इंटू एक्स की जगह रखेंगे -m/l प्लस m, l से l डिवाइड हो गया, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें का आप लोग कह रहे हैं तो बता देता हूं। देखिए इसमें का एक और क्वेश्चन, ये सातवां, तो सातवां क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें शून्यक दिया हुआ है x इज इक्वल टू -√3 1/√3 और 2/√3। ये दोनों वैल्यू इसके शून्यक है या नहीं है, इसको हमें देखना है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है इसलिए दो वैल्यू होंगे, तो हमें चेक करना है कि होगा या नहीं होगा। तो हम रखेंगे px की जगह पे हमें रखना है -1/3√3। ठीक है, -1/√3। तो चलिए इसको रखते हैं इसमें, तो इक्वल्स टू 3 इंटू ये हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 1 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 रहेगा, -1, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। मतलब p -1/3 की वैल्यू कितनी आई 0, इसलिए ये क्या होगा बहुपद है। ठीक है ना, तो ये पहला मालूम हो गया कि ये है। दूसरा इसमें दिया हुआ है 2/√3, इसको भी चेक करते हैं। चलिए इसको भी रख के देखेंगे, तो लिखेंगे p 2/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 2 जा 4 और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, -1, 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो p 2/√3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये जो वैल्यू है ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है ना, इसलिए 2/√3 शून्यक नहीं है। ठीक है ना, संगत बहुपद का ये शून्यक नहीं है और ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये तीसरा सवाल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, px इक्वल टू 0 लेना होगा, इज इक्वल टू बनाएंगे x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -5, यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो कितना होगा -5 होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है px इक्वल्स टू x माइनस 5, तो इसकी जगह पे इसको हमें शून्य ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, px इक्वल टू 0 रखना होगा, ये हो जाएगा x माइनस 5, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5। ट्रांसपोज करने का मालूम होगा आप लोगों को किस तरह ट्रांसपोज किया जाता है, तो आप लोग कर लेंगे, तो x इक्वल टू 5 ये इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो इसका शून्यक जो है वो क्या हो जाएगा, px का शून्यक यानी x प्लस 5 का शून्यक
का शून्यक -5 और यहाँ पे x -5 का शून्यक क्या हो जाएगा +5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके।